बच्चों जेईई मेंस की रैंक से होने वाली जो आपकी काउंसलिंग है उसमें ऑलमोस्ट काउंसलिंग के फॉर्म आ गए हैं, जिसमें आपका जोसा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड रिजल्ट आ गया है, जैक दिल्ली का रिजल्ट आपका आ गया है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी आपकी काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, सेपरेट काउंसलिंग होती है, कई सारे आपके जीएफटीआई जो अलग से फॉर्म निकालते हैं। इन काउंसलिंग की लास्ट डेट क्या है, समय रहते आप इनके फॉर्म फिल कर दीजिए, अदरवाइज आपको इस साल कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म को मिस कर देते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे आए अभी लखनऊ ऑफिस में, दिल्ली ऑफिस में, जिनको डायरेक्ट काउंसलिंग में कॉलेजेस मिल रहे थे, पर वो जोसा और सीसेप के भरोसे बैठे हुए हैं, जबकि उनका 75% बोर्ड में नहीं है। ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनके पास एक रैंक आया हुआ है जेईई में, इसका कोई भी रैंक है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 10 लाख तक कुछ भी आपका रैंक आया हुआ है, हम बच्चों को एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ये लिस्ट है, इस पर जाकर के आप देख लो कौन कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं। किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले ये पता करना होगा कि मुझे मेरी रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। दूसरा ये पता करना होगा कि ये कैसे मिलेंगे, किस काउंसलिंग से मिलेंगे। बच्चे पूछते हैं मुझे मेरी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो उससे पहले ये पता लगाना होगा बेटा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। जब ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, मान लीजिए हमने आपको कोई लिस्ट दी, अब उसमें 5 कॉलेज एमपी के हैं, 5 हरियाणा के हैं, 5 राजस्थान के हैं, 5 यूपी के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको चारों स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तभी ये कॉलेज आपको मिल पाएंगे। या कुछ अगर जीएफटीआई में दिए गए हैं तो उनके आपको अलग से फॉर्म भरने होंगे। अब जैसे वीआईटी मथुरा का एक्सटेंशन कैंपस है, जयपुर का रिजल्ट आ गया है, उसमें लगभग 3 लाख रैंक तक बच्चों को सीएस मिल गया है। अगर अफोर्डेबल है उन बच्चों के लिए जो फीस दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही आपका एसएम वीडियो कटरा ने फॉर्म निकाला था, जिन बच्चों का 75 नहीं है, जितने भी जीएफटीआई अपना अलग से फॉर्म जो निकाल रहे हैं उनके फॉर्म फिल करते रहिए आप, और समय रहते अगर आप फॉर्म फिल कर देंगे तो लास्ट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे चूज करने के लिए। अगर आप समय रहते फॉर्म फिल नहीं करते हैं, मिस कर देंगे, तो फिर आपके पास लास्ट में कुछ सिलेक्टेड ऑप्शन होंगे, उन्हीं में से फिर आपको चूज करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में बच्चे बोलते हैं कि हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हर साल लगभग 80% बच्चे अपनी रैंक से नीचे लेवल के कॉलेज को ऑप्ट करते हैं, केवल ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ब्रांच भी गलत चूज कर लेते हैं क्योंकि उनको समय से वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी काउंसलिंग को मिस कर देते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी काउंसलिंग के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कब आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं और किस रैंक तक वो कॉलेज बच्चों आपको मिल जाएंगे। देखिए तो बच्चों देखिए, सबसे पहले स्टेट में आपका जैक दिल्ली का आपका एक राउंड हो चुका है। सेकंड राउंड में अच्छी बात यह है कि सेकंड राउंड में नए बच्चे एप्लीकेबल होंगे, मतलब जो बच्चे फर्स्ट राउंड में मिस कर दिए थे, नहीं फॉर्म फिल कर पाए थे। एक दिक्कत यहाँ बच्चों को आ रही है, जो जिन बच्चों ने दिल्ली से 12th किया हुआ है उनका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली का मांग रहे हैं। मतलब आप दिल्ली की सेंट्रल लिस्ट में आप देख लीजिए, आपकी कैटेगरी का नाम अगर है तभी आप वहाँ कंसिडर किए जाएंगे, अदरवाइज आपको जनरल में काउंट कर देंगे ये। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और चेंजमेंट हुआ है कि भैया आपको क्या करना है, सीट मिलने के बाद फ्लोट फ्री स्लाइड करने से पहले क्या करना है, आपको पहले कैंपस में पहुंच के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। पहले ऐसा बच्चों नहीं होता था। पहले क्या होता था, जब आप सीट को फाइनली एक्सेप्ट करोगे तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना होता था। तो ये काम आपको करना है। 19 जून को सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक ये विंडो ओपन होगा। जो पुराने बच्चे हैं, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, पहले राउंड में अप्लाई किए थे, वो भी चेंजमेंट कर सकते हैं अपनी चॉइसेस में। जो नए बच्चे हैं, फर्स्ट राउंड में मिस कर दिए थे, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ फ्रेश कैंडिडेट, डीटीयू, एनएसयूटी, IIIT, IGDTU। अगर आपका रैंक बच्चों दिल्ली स्टेट से अगर आप हैं 1.5 से 2 लाख के बीच में है, रैंक ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हो, आराम से अप्लाई कर दो। अगर आप बाहर से हैं तो 1 लाख तक सेफ है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्पॉट राउंड का वेट कर सकते हैं। तो बच्चों उसके बाद हमारा काउंसलिंग आता है जैक चंडीगढ़। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। जैक चंडीगढ़ में हमारा जो लास्ट डेट है वो 21 जून है। अब 21 जून से पहले क्या करना है, फॉर्म फिल करना है आपको। यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं, यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है, डॉक्टर एस भटनागर है, सीसीटी चंडीगढ़ है और बाद में आपका आर्किटेक्चर का कॉलेज सीसीटी चंडीगढ़ है। तो ये हमारे जो है 5 कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज भी उसमें पार्टिसिपेट करता था। 5 जुलाई से पहला राउंड स्टार्ट होगा, मतलब चॉइस फिलिंग काफी लेट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का पहले से चल रहा है। 21 जून से पहले अपना फॉर्म भर लें। अगर बच्चों आपका रैंक 2, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी जा रहा है और आप ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए। अगर आप केमिकल ले सकते हैं डॉक्टर एस भटनागर में तो आराम से 4 लाख, 5 लाख भी चल जाएगा। कभी कभी बची हुई सीटें आराम से बच्चों को मिल जाती हैं। तो बच्चों इसका फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा वो 5 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में होगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा आपका वो कब आएगा, फर्स्ट राउंड का 11 जुलाई को आएगा। उसके बाद इसका दूसरा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, 2 स्पॉट राउंड होंगे। इस तरीके से आपकी ये काउंसलिंग चलेंगी। इसके बाद जो हमारी काउंसलिंग आती है एमपीडीटी। राउंड 1 आपका 27/5 से स्टार्ट हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन, और 20/6 तक चलेगा, मतलब 20 जून से पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिए। इसमें आपका नंबर 1 कॉलेज जो कौन सा है, एसजीएसआईटी इंदौर, जिसकी कुछ परसेंट सीटें अभी जोसा में चली गई, मतलब ये जीएफटीआई हो गया है। सेकंड नंबर कॉलेज हमारा जेईसी जबलपुर, उसके बाद डीएवीबी इंदौर, देवी अहिल्या इसको बोलते हैं, एमआईटीएस ग्वालियर, यूआईटी आरजीपी भोपाल, मतलब ये मेन कैंपस है आरजीपी भोपाल का। उसके बाद आपका सम्राट अशोक, देन उसके बाद इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, देन उसके बाद उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, एलएनसीटी भोपाल, जेएनसीटी भोपाल। ये बच्चों हमारे कॉलेज हैं यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट जो कि पार्टिसिपेट करते हैं एमपीडीटी में। और अगर हम एसजीएसआईटी की बात करें तो ये तो हमारा लगभग 1.5 लाख रैंक पे बंद हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें, एसजीएसआईटी की बात करें, तो यहाँ पे लगभग आपका 30 से 40 हज़ार रैंक पे कंप्यूटर साइंस बंद होती थी, और बाकी ब्रांचेस 1 से 1.5 लाख पे बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर आप जबलपुर की बात करेंगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस के अलावा ब्रांचेस यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले सीएस की बात करते हैं। अगर डीवीबी इंदौर की बात करें तो लगभग आपको 50-60 हज़ार रैंक तक, अगर आप एमपी से बाहर के हैं, जबलपुर में लगभग 80 हज़ार तक सीएस मिल जाएगा। एमआईटीएस ग्वालियर में लगभग 1 लाख तक सीएस मिल जाएगा। सीएसएआई वगैरह 1.5 लाख तक मिल जाता है। अगर आप थोड़ा ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो आराम से आप 2 से 3 लाख रैंक तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
और इसका अप्लाई अभी फॉर्म चल रहा है, इसको आप भर सकते हैं 20 जून से पहले। सेकंड राउंड इसका होगा, सारे बच्चे एप्लीकेबल होते हैं, मतलब जो बच्चे मिस कर देंगे या जो बच्चे पहले से अप्लाई करके बैठे हुए हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 5-7 से मतलब 5 जुलाई से स्टार्ट होगा और 12 जुलाई तक चलेगा। सेकंड राउंड में आपको समय कम मिलेगा। 2 ही राउंड होते हैं एमपीडीटी के, हरियाणा के भी 2 राउंड होते हैं। इसके बाद क्या होगा, सीएलसी राउंड होगा, मतलब कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। उसमें क्या होता है, फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भरने के बाद सीधे कैंपस में जाकर रिपोर्ट करना होता है। आपसे अच्छी रैंक वाले बच्चे जो वहाँ पे होंगे पहले सीट उन्हें ऑफर की जाएगी। अगर आपसे अच्छी रैंक वाला बच्चा वहाँ पे नहीं है तो डेफिनेटली वो सीट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो काउंसलिंग है वो ट्रिपल एमटी गोरखपुर, मतलब इंडिविजुअल काउंसलिंग, अलग से काउंसलिंग होती है। सिंगल कॉलेज के लिए अलग से काउंसलिंग होती है। इसमें देखिए हमारा 26 मई से फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 26 जून तक चलेगा। राउंड 1 28 जून, राउंड 2 5 जुलाई, राउंड 3 आपका 10 जुलाई और आपका राउंड 4 18 जुलाई को आएगा। तो 26 जून से पहले बच्चों अपना फॉर्म भर दें। अगर यूपी से हैं 2 लाख रैंक तक, यूपी के बाहर से हैं लगभग 1.5 लाख रैंक तक सेफ हैं, जो आपके ड्रीम ब्रांचेस रहते हैं। अगर आप केमिकल, सिविल, मैकेनिकल से आप कंप्रोमाइज कर सकते हो तो आप आराम से 5-7 लाख रैंक तक भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा ये रहेगा कि अगर आपका रैंक 2 लाख 3 लाख के बाहर जा रहा है तो सीधे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि फॉर्म की फीस थोड़ी सी महंगी है। नेक्स्ट हमारी काउंसलिंग बच्चों यूपी टेक, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश के बच्चों का फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेज हमारे गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं। स्पेशली यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज दिल्ली एनसीआर के काफ़ी फेमस है, जिसमें आपका जीएसएस है, अजय कुमार गर्ग है, गलगोटिया है, काइट है, जीएल बजाज है, आईएमएस है। इस टाइप के हमारे कॉलेज बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट में आईटी लखनऊ है, केनेडी सुल्तानपुर, वीआईटी झांसी है, एआईटीएच कानपुर है, यूपीटीआई कानपुर है। ये हमारे कॉलेज हैं जो हमें गवर्नमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़, जैसे आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, इसके अलावा आपका शकुंतला देवी मित्रा है। ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट डेट 30/6 तक क्या चलेगा, रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगा। तो कुछ काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग साथ ही स्टार्ट हो जा रही है, कुछ काउंसलिंग में क्या हो रहा है, पहले फॉर्म निकाल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट करेंगे ये। तो इसमें आपको क्या करना है, 30/6 से पहले अप्लाई करना है। और अगर बाई चांस मिस कर देते हो तो फिर स्पॉट राउंड में जा सकते हैं बाद में। अब इसके अलावा देखिए बच्चों, जो आपको दिक्कत अगर कहीं काउंसलिंग में आ रही है तो हमने क्या किया है, ऑल इन वन ई बुक लॉन्च कर रखी है। आप हमारी वेबसाइट पे thementor.co.in पे जाइए, डाउनलोड कर सकते हैं। 299 में आपको सारी काउंसलिंग का ज्ञान, समाधान सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। 10 वीडियो लेक्चर के साथ में आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग को आसान बना सकते हैं। लगभग अभी तक 1000 से ऊपर बच्चे इसको डाउनलोड कर चुके हैं। लगभग अभी तक बच्चों 1000 से ऊपर बच्चे इसको डाउनलोड कर चुके हैं और बच्चों के फीडबैक काफ़ी अच्छे आ रहे हैं कि उनको जोसा काउंसलिंग में बहुत हेल्प मिली थी। अभी हम लोग सीसैप और स्टेट काउंसलिंग के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। और इसको जब आप डाउनलोड करोगे तो सारी काउंसलिंग इंक्लूडिंग कॉमेड के, एमएससीटी, जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही हैं, ये सारी काउंसलिंग का आपको ज्ञान और समाधान इसमें मिल जाएगा। अपनी काउंसलिंग को आसान बनाने के लिए अगर आपके पास फीस अफोर्डेबल नहीं है किसी मेंटर या काउंसलर को देने के लिए, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेंटर प्रोग्राम हमारा है वो बच्चों, पहला प्रोग्राम सिंगल काउंसलिंग के लिए 2999, कोई भी एक स्टेट काउंसलिंग चूज कर सकते हैं। सेकंड प्रोग्राम हमारा आप जानते हैं 4999 था, जो कि जोसा सीसैप के लिए था। अभी वही चल रहा है, जोसा खत्म हो गया, लेकिन सीसैप में एटलीस्ट आपको कॉलेज तक पहुंचाएंगे। तीसरा बच्चों जो प्रोग्राम है वो 14,999 का है, मतलब कि 15,000, जो कि एवरग्रीन है। और इसमें सारी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग, जितनी भी आपकी काउंसलिंग है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल या फिर आपकी जोसा सीसैप जितनी भी काउंसलिंग हो रही है वो सभी उसमें रहेंगी। और लास्ट में जब आप कॉलेज पहुंच जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप का अपडेट भी वहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारी बच्चों काउंसलिंग है एचबीडीयू कानपुर, लास्ट डेट हमारी 21 जून है। यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 23 जून को आएगा, मतलब 21 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। पहला रिजल्ट जो आपका आएगा 23 जून को आएगा। उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके स्पॉट राउंड आपके होंगे। अगर आप यूपी से हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक तक ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो। और अगर आप यूपी से बाहर थे तो 1 लाख रैंक तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और स्पॉट राउंड में अगर आप जाते हैं तो आपको 5-7 लाख रैंक तक आराम से केमिकल डिपार्टमेंट की जो ब्रांचेज हैं, लेदर है, फूड है, पेंट है, प्लास्टिक है, ये आराम से बच्चों मिल जाती हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारी काउंसलिंग है हरियाणा के बच्चों के लिए, स्पेशली दूसरे स्टेट। नेक्स्ट बच्चों जो हमारी काउंसलिंग है वो हरियाणा स्टेट के लिए है। इसमें हरियाणा के बच्चे, दूसरे स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी काउंसलिंग में 15%, 85% का सिस्टम रहता है, मतलब होम स्टेट वालों के लिए 85% और दूसरे स्टेट वालों के लिए क्या होता है 15%। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये स्टार्ट हुआ है 5/6 से, हरियाणा का 30/6 तक चलेगा। 30 जून तक बच्चों आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी 23/6 से 30/6 तक चलेगी। चॉइस फिलिंग भी आप कर सकते हैं अपना 30 जून से पहले। यहाँ पे आपका वाईएमसीए फरीदाबाद, डी क्रस्ट सोनीपत, गुरु जम्बेश्वर, यूआईटी कुरुक्षेत्र, उसके बाद एमडी रोहतक, चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा, ये हमारे बच्चों कॉलेज हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें आपको 30 जून से पहले चॉइस फिलिंग भी करना है, फॉर्म फिलिंग भी करना है। सेकंड राउंड जो हमारा होगा वो 7 जुलाई से स्टार्ट होगा और 10 जुलाई तक चलेगा। 3 दिन का आपको समय, लगभग 4 दिन का मिलेगा, जिसमें आप फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग सब कर सकते हैं। और हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा रंग में बच्चों कॉलेज मिल जाते हैं, फीस थोड़ी सी यहाँ पे कम रहती है आपकी। नेक्स्ट जो बच्चों हमारी काउंसलिंग है वो है यूकेटी उत्तराखंड काउंसलिंग, जिसमें हमारा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर है, जीव इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल है, केसी द्वाराहाट है, टीएचडीसी इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा टेरी है और डब्ल्यूआईटी देहरादून है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला राउंड बच्चों हमारा 16/6 से स्टार्ट हुआ था, 26/6 को ये अलॉटमेंट देंगे हमारा फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। और दूसरा आपका जो 21/6 तक ये चलेगा। तो बच्चों 21 जून तक आप उत्तराखंड काउंसलिंग का भी फॉर्म भर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड राउंड की बात करें तो कि 3 जुलाई से स्टार्ट होगा। थर्ड राउंड हमारा 16 जुलाई से स्टार्ट होगा, इसको आप कर सकते हैं। अच्छे कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, फीस वगैरह बहुत कम है। और इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट काउंसलिंग इंडिविजुअल है, कौन सी, आरजीआईपीटी, इसके लिए बच्चे बहुत बरीड रहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजमेंट किए गए हैं अभी एडमिशन प्रोसेस में। पहले ये प्रायोरिटी दे रहे हैं एडवांस के बच्चों के लिए, सेकंड राउंड में उन बच्चों के लिए जो
एडवांस के लिए गए थे पर डिस्क्वालीफाई हो गए थे। थर्ड राउंड में जेईई मेंस के बच्चों को कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट राउंड इनका 15 जून को खत्म हो गया, मतलब 15 जून तक अप्लाई आप कर सकते थे। इसके अलावा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट इन्होंने 16 को दे दिया है। बच्चों राउंड 1 का जो सेकंड सीट अलॉटमेंट आएगा वो कब आएगा? 20 जून को आपका आएगा। इसके बाद आपका सेकंड राउंड होगा, फिर थर्ड राउंड होगा। और यहाँ पे बच्चों थोड़ा फीस ज्यादा, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, पेट्रोलियम केमिकल के लिए बहुत अच्छा कैंपस है। इसके अलावा बाकी और जो ब्रांचेस चल रही हैं उनकी थर्ड ईयर की क्लासेस आपकी बैंगलोर में चलती हैं, तो इसलिए आपको अगर फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट कैंपस आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों हमारी काउंसलिंग है बहुत बड़े लेवल पे होती है, जीजीएसआईपीयू दिल्ली। इसकी डेट लगातार बच्चों पोस्टपोन हो रही है। पहले ये फरवरी में फॉर्म स्टार्ट हुआ, मार्च में लास्ट डेट थी, फिर अप्रैल में लास्ट डेट। अभी भी बच्चों इनका स्टार्ट किया गया था 6 जून से 16 जून के बीच में। तो यहाँ पे क्या था कि इन्होंने 16 तारीख को फिर से डेट एक्सटेंड कर दी, अब ये 23 तक चलेगा। 23 जून से पहले बच्चों आपको फॉर्म भरना है। यूएसआईसीटी, यूएसएआर, गवर्नमेंट, एमएआईटी, एमएसआईटी, बीपीआईटी, भारतीय विद्यापीठ, गुरु तेग बहादुर, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, बिप्स, उसके बाद एचएमआर, डीटीसी, ये हमारे प्राइवेट कॉलेज, 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए 85%, बाहर के बच्चों के लिए 15% रिजर्वेशन यहाँ पे रहता है। अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छा प्लेसमेंट रहता है। 23 जून से पहले अप्लाई कर दें जिससे कि आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें बाद में। तो पहले अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा। जब चॉइस फिलिंग चलेगा तो वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे आपको कॉलेज भरना है। नेक्स्ट हमारी बच्चों काउंसलिंग राजस्थान, रीप राजस्थान। तो बच्चों रीप राजस्थान में हमारा देखिए 30 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमबीएम जोधपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, आरटीओ कोटा, जेईसीआरसी, एसकेआईटी पूर्णिमा, आर्या। इसमें इसके अलावा एक और हमारा कॉलेज यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब गर्ल्स के लिए कॉलेज यहाँ पे बना हुआ है। तो ये बच्चों हमारे कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छे कॉलेज हैं, जो ठीक ठाक कॉलेज है, मैंने वही यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, बाकी तो बहुत सारे कॉलेज वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए 590 रुपये आपकी फीस है और 30 जून से पहले आपको अप्लाई करना है। और रीप राजस्थान का जो है आपका काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करिए अगर यहाँ पे आपको कॉलेज चाहिए होंगे, लेकिन 30 जून से पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा देखिए बच्चों हमारा जीके हरिद्वार इंडिविजुअल काउंसलिंग, ये कुछ हमारे जीएफटीआई हैं जो अलग से फॉर्म निकालते हैं। जीके हरिद्वार में वो बच्चे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनका 75% 12th में नहीं है। अगर आप जोसा से जाएंगे, सीसेट से जाएंगे तो आपको 75 वहां पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे 60% पे आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो काउंसलिंग चल रही है नेक्स्ट हम सोनीपत, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हमारा जीएफटीआई है। तो ये बच्चों अगर आप नियर बाई प्लेसेस से हैं तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, रुड़की में आप संपर्क कर सकते हैं हमारे ऑफिस में जाके हमारे काउंसलर से कंसल्ट करने का, विजिट करके गाइडेंस लेने का कोई चार्ज नहीं। तो जो भी बच्चे नियर बाई प्लेसेस से हैं चारों जगह आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऑफिस आके कंसल्ट करना चाहते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, मोस्ट वेलकम, बच्चे आके यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग को आसान आप बना सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी कुछ काउंसलिंग इनके फॉर्म चल रहे हैं। वीआईटी जयपुर के लिए बच्चे पूछ रहे थे, नेक्स्ट राउंड का फिर से फॉर्म भी आएगा, उसमें आप भर सकते हैं। वीआईटी पटना भी फॉर्म निकालेगा, वीआईटी देवगढ़ फॉर्म निकालेगा, ट्रिपल आईटी नया फॉर्म निकालेगा। उसके अलावा आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग फॉर्म निकालता है, आसाम यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, जितने भी आपके जीएफटीआई है बच्चों सभी फॉर्म निकालते हैं लास्ट में बची हुई सीटों के लिए। बस आपको क्या करना है, वेट करना है, पेशेंस रखना है, स्पेशली उन बच्चों को जिनका रैंक 1.5-2 लाख के बाहर निकल गया है। मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करिए, स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करिए, अपने स्टेट पर जरूर अप्लाई करिए और इसके अलावा आपका सीसेट राउंड में अप्लाई करिए। और जितनी भी काउंसलिंग अपडेट रहेंगे मैं लगातार आपको देता रहूंगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बारकोड दिया हुआ है आपका टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, उस पर जाके आप जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स जो भी क्वेरीज होगी उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेगी। तो उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कहीं ना कहीं आपको पसंद आती होगी, काउंसलिंग में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाती होगी। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बच्चों अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।